नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज पुस्तक चर्चा के रूप में हम बात करेंगे एक गजल संग्रह की जिसका नाम है माफ कर मेरी कलम और इसके रचनाकार हैं विभांशु दिव्याल जी। ये संग्रह सहयात्रा प्रकाशन गाजियाबाद से प्रकाशित हुआ है जिसका मूल्य मात्र 250 रुपये है। इस संग्रह में कवि की लिखी हुई 1992 से 94 तक की कुछ पुरानी गजलें और 2023 में लिखी गई नई गजलों को संग्रहित किया गया है। दोस्तों, विभांशु दिव्याल जी साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। आपने कविताएं, कहानी, नाटक और उपन्यास, निबंध जैसी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है। धर्मयुग, सारिका, कादम्बनी, नवनीत, रविवार, हंस, कथा देश जैसी प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती रहीं, पुरस्कृत हुई, श्रेष्ठ कहानियों में चयनित हुई। तंत्र और अन्य कहानियां, अब मत आना किन्नी, ब्लू फिल्म, प्रतिनिधि प्रेम कहानियां और लल्लू लाल को रुपैया कहानी संग्रह प्रकाशित हुए हैं। आकाशवाणी मथुरा और आकाशवाणी दिल्ली से भी आपकी कहानियां प्रसारित होती रहीं। कुछ कहानियों पर लघु फिल्में भी बनी। उपन्यास भी आपने लिखे हैं जिनमें गाथा लंपट तंत्र की बहुत चर्चित रहा। नाटक भी आपने लिखे हैं और एक नाटक भैंसिस्तान लोकप्रिय हुआ और आगरा से मुंबई तक खूब मंचित हुआ। भारतीय समाज और हिंदू धर्म नाम से आपका एक लेख संग्रह भी प्रकाशित हुआ है। दोस्तों, गजल के प्रति जो रचनाकार है उन्होंने कभी अपने को गजलकार नहीं माना। वे लिखते हैं कि मैंने कभी भी गजलकार का तमगा पाने के लिए गजलें नहीं लिखी। मेरी गजलें अन्य विधाओं में लेखन की तरह मेरी वैचारिक अभिव्यक्ति का औजार रही। मैं अपने आसपास और अपने परिवेश में अपनी समझ की कसौटी पर जो कुछ अशुभ अनिष्टकारी होते हुए देख रहा था उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया होने के लिए मुझे गजल भी एक मौजू माध्यम लगी। मैंने इसका उपयोग किया और इसके लिए हिंदी के जो शिल्पगत औजार मेरे पास उपलब्ध थे उन्हीं का उपयोग किया। इस गजल संग्रह की विशेषता यही है कि शायर ने जो उर्दू के शब्दों को लिया उनका सरलीकरण करते हुए हिंदी के मानक रूप में उनको लिया और वे इस संबंध में अपनी स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मुझे गजल पर ही गजल लिखनी पड़ी जो इस संग्रह में संकलित है और उसकी चंद लाइनें मैं आपके समक्ष रखती हूँ। पंक्तियाँ कुछ यूँ हैं कि जितना हमें प्यार हिंदी से उर्दू उतनी प्यारी है, गजल नहीं पर गजल लिख रहे यह अपनी अनुप्रास गजल, नुक्ता बिंदु रदीफ काफिया कहाँ व्याकरण कहाँ नियम, हर बंदिश को तोड़ बही जो अपनी वो ही खास गजल, किसको कैसी लगी गजलियत इसकी चिंता कौन करे, अपनी खातिर रही हमेशा खुद की एक तलाश गजल। वे लिखते हैं कि ना यह मेरी जिद है और ना ही आग्रह, महज एक सरलीकरण है जो मैंने अपने लिए चुन लिया है। मेरा यह आग्रह कभी भी नहीं रहा कि अन्य भी मेरी बात से सहमत हों, परंतु इतना अवश्य मानता हूँ कि हर परिपाटी परंपरा रूढ़ चाहे वह समाज में हो या साहित्य में, रचना के कथ्य में हो या शिल्प में टूटती है। इस टूटने में ही भविष्य की संभावनाएं निहित होती हैं। इस संग्रह में रचनाकार की 112 गजलें संग्रहित हैं और मैं अब आपके समक्ष इस संग्रह की एक छोटी सी गजल रखना चाहती हूँ और जिसका शीर्षक है कि पत्थरों के बीच गंगा बन गलूंगा देखना। कि पत्थरों के बीच गंगा बन गलूंगा देखना, इस अजल बंजर जमी पर फिर फलूंगा देखना। मैं जला तो था मगर वह रोशनी फूटी नहीं, अब नया संकल्प लेकर फिर जलूंगा देखना। क्या हुआ जो आग और तूफान में है जिंदगी, मैं सरापा हौसला बनकर पलूंगा देखना। आज चाहे बहुत ऊंचे दिख रहे हों ये शिखर, पाँव से जब नाप लूंगा तब ढलूंगा देखना। मानता हूँ आज मेरी चाल में है कुछ थकन, कल नई रफ्तार लेकर फिर चलूंगा देखना।
पत्थरों के बीच गंगा बन गलूंगा देखना, इस अजल बंजर जमी पर फिर फलूंगा देखना। तो दोस्तों ये संग्रह की एक छोटी सी गज़ल मैंने बानगी के तौर पर आपके समक्ष रखी और मुझे आशा ही नहीं विश्वास है कि ये गज़ल संग्रह आपको पसंद आएगा। और चलते चलते मैं रचनाकार विभांशु दिव्याल जी का आपको नंबर उपलब्ध कराती हूँ। नंबर कुछ नोट कर लीजिए कि 9873401064 नंबर एक बार फिर से सुन लीजिए कि 9873401064। और दोस्तों अगले किसी और पुस्तक चर्चा के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे और हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें और शेयर करें। अपना स्नेह बनाए रखें। नमस्कार।